क्या 11 बजे के बाद टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? क्या आरजेडी अपने प्रत्याशियों के नामों का 22 सीटों पर कर देगी ऐलान? अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडिया गुट का जीतना हो जाएगा नामुमकिन। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। आरजेडी के तेज तर्रार प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने साफ तौर पर कांग्रेस और जेएमएम को अल्टीमेटम दिया और यह कहा कि 22 सीटों पर हमारी मजबूत उपस्थिति है। अगर 20 सीटों को छोड़ दिया जाए, 12 सीट भी दी जाए तो हम मानने को तैयार हैं। अंततः कम से कम 10 सीट जो है वो आरजेडी चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने ऐलान किया था कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगी, 6 सीटें आरजेडी को दी जाएंगी और 4 सीटें वाम दलों को। लेकिन इस पर राजद ने सख्त जो है ऐतराज जताया था और यह कहा था पिछली बार हम 7 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 सीटों पर रनर अप रहे, जबकि बरकट्टा सीट हमारे जो है फेवर की नहीं थी, हमारे पसंद की नहीं थी। 20 से 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर हम इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हम भले ही 22 सीटों पर जो है वो चुनाव में प्रत्याशी उतारे, लेकिन अंततः हम इंडिया गठबंधन के ही साथ होंगे। और साफ तौर पर एक तरह से चेतावनी थी। 11 बजे तक का वक्त दिया गया था और मनोज झा ने जो एक बात कही वो गौर करने वाली है। ये कहा कि आज के दिन वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, बल्कि सीधा सोशल मीडिया पर 22 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। तो आरजेडी साफ तौर पर जेएमएम और कांग्रेस पर दबाव की राजनीति कर रही है। तो क्या कांग्रेस और जेएमएम राजद के इस शर्त के सामने झुकेगी? अगर झुकने को तैयार नहीं होती है तो साफ तौर पर नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन को होगा, क्योंकि इस बार जो है वो मुकाबला काफी नजदीकी रहने वाला है। जहां एक तरफ एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का पेच सुलझता हुआ दिख रहा है, तमाम जो सहयोगी दल हैं वो एक साथ मजबूती से दिख रहे हैं। भले ही आपसी असहमति हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो नहीं दिख रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर तकरार मचा हुआ है। कांग्रेस ने जेएमएम के सामने घुटने टेक दिए। जहां वो 32 सीटों की मांग कर रही थी, वो 29-28 सीटों पर तैयार है, लेकिन आरजेडी ने अपने तेवर दिखा दिए हैं और साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि 11 बजे तक अगर जेएमएम कांग्रेस कोई फैसला नहीं लेती है तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी, सीधे 22 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है वो कर देगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा, 11 बजे का इंतजार है। क्या सोशल मीडिया पर राजद जो है वो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी? अगर ऐलान कर भी देती है, सोशल मीडिया पर वो बातें सामने आ भी जाती हैं, तो क्या उसके बाद भी समझौता की कोई गुंजाइश होती है? कहा जाता है कि दिल्ली में या रांची में जेएमएम और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के बीच मीटिंग जो है वो जारी है। वो इस बात को जानते हैं कि आरजेडी अगर अलग हुई तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प है। बीजेपी को इंडिया गुट हल्के में नहीं ले सकती है। हरियाणा में कई तरह के सर्वे रिपोर्ट थे जहां कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने अपने रणनीति के तहत जो है वो हरियाणा में अपना किला जो है फतह कर लिया। जबकि पिछली 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके बाद अपनी रणनीति के जरिए हरियाणा के किले को जो है वो भेज दिया। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने वहां विजय पताका लहराया, जबकि 5 साल यहां इंडिया गठबंधन की सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी भी है। स्वाभाविक तौर पर सरकार रहती है तो लोगों में नाराजगी भी होती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरजेडी अलग चुनाव लड़ेगी। अब हमें कुछ ही वक्त का इंतजार है। देखते रहे वेब समाचार।